उर्दू के मशहूर मारूफ शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की शेरी अजमत से कौन वाकिफ नहीं है। मिर्जा गालिब की अजमत उर्दू तहजीब और सकाफत को आया करता हुआ म्यूरल यानी नक्श दीवार मुंबई में जल्द ही मंजर आम पर आने वाला है। 28 जनवरी से वकार तकरीब में गालिब की याद में तामीर होने वाला नक्श दीवार आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। वाज़ेह है कि गालिब उर्दू तहजीब को पेश करने वाली नक्श दीवार को मराठी फनकारों ने तामीर किया है। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने नक्श दीवार का जायजा लिया। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और हम दिल्ली की गली कासिम जान में नहीं बल्कि मुंबई के नागपाड़ा जंक्शन पर खड़े हैं। हम आपको बता दें कि गालिब का बहुत ही मशहूर शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी है तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर कागज़ी तस्वीर का। इस पैरहन के जो बनाने वाले हैं वो तुषार हैं। तुषार एक मराठी आर्टिस्ट हैं और सबसे अछूती बात यह है कि तुषार ने अभी तक जितने भी इस तरह के काम किए हैं वो मराठी अदब, मराठी समाज और मराठी तहजीब को दर्शाने वाले काम किए हैं। पहली मर्तबा इन्होंने जो है वो उर्दू और गालिब पर काम किया है। तुषार से मालूम करते हैं, तुषार आज अपने गालिब पर जो काम किया है क्या दुश्वारी आपको सामने आई, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो मुख्तलिफ है। किस तरह आपने इसको सर्च किया, किस तरह आपने बनाया? शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई स्केचेस वगैरह करने में, तो उर्दू के कुछ रिपोर्टर्स हैं उनसे मालूमात करके मैंने ये स्केचेस वगैरह को अंजाम दिया हूँ। और रईस शेख साहब के होने के वजह से ये काफ़ी अच्छी तरह से स्केच कर पाया और उसको म्यूरल के रूप में डाल सका हूँ। पहली बात तो उर्दू के बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं थी, लेकिन अभी फ़िलहाल तहज़ीब जो होती है, मतलब उर्दू में जो अदब होता है वो बहुत सीखने को मिला है मुझे इससे। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपने जो है वो गालिब की का आखिरी मुशायरे को यहाँ पर पेश किया है और उसके साथ साथ 1857 के गदर को पेश किया है, तो इसके पीछे क्या मंतिक है, क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली ऐसा है कि ये स्केच होने के शुरुआत जो हुई तो मैंने काफ़ी सारे स्केचेस बनाए थे, लेकिन फिर रईस शेख साहब, फिर सईद अहमद साहब ऐसे इकट्ठा मिले, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ सजेशन दिए, तो सजेशन से फिर ये आखिरी मुशायरा उनका उसके ऊपर वर्कआउट किया। फिर 1857 का जो गदर हुआ था उसके ऊपर वर्कआउट किया। तो ऐसे काफ़ी स्केचेस बना के फिर अप्रूवल उन्होंने दिया, उसके बाद वो स्केच फाइनल हुआ और फिर ये म्यूरल हुआ है। म्यूरल जो है वो बहुत ही जल्दी यानी कि 28 तारीख को आपके सामने पेश होने वाला है। इसका इनॉग्रेशन होगा, जावेद अख्तर साहब, जावेद सिद्दीकी साहब इसका इनॉग्रेशन करेंगे। वही मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। कैमरा पर्सन संतोष डिस्ले के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। अकोला में पासपोर्ट ऑफिस की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा खुशी आज़मीन हज में देखी जा रही है। इससे कबल पासपोर्ट बनाने के लिए अकोला, वाशिम और बुल्डाना के आज़मीन को नागपुर का सफर तय करना पड़ता था। हज बैतुल्लाह का इरादा करने के बाद सबसे पहले जरूरत पड़ती है तो वो है पासपोर्ट की। अगर बात की जाए महाराष्ट्र के अकोला में आज़मीन हज की, तो इनके लिए पासपोर्ट के मसाइल और भी ज्यादा पेचीदा रहे हैं, क्योंकि अकोला, बुल्डाना और वाशिम के आज़मीन को पासपोर्ट के लिए नागपुर के चक्कर लगाने पड़ते रहे हैं। इस दौरान कई आज़मीन की सड़क हादसे में मौत भी हो चुकी है। ताहम हुकूमत की पहल से पासपोर्ट ऑफिस को अकोला में ही शुरू किया गया है, जिससे सबसे ज्यादा इन्हें इलाके के आज़मीन ने राहत की सांस ली है। पासपोर्ट बनाने के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, मगर नागपुर जाने से हमारे अड़चन नहीं, तो हम नहीं गए। हम अकोला ज़िले में हमारा पासपोर्ट बन गया, हमको आसान हो। नागपुर जाने में बहुत तकलीफ, यहाँ एक ही दिन में पासपोर्ट हमारा बन गया। वहाँ पर महीना में 1.5 महीना लगता था, जाने आने की बहुत तकलीफ होती है। बहुत सारे हाजी ऐसे हैं जो पासपोर्ट नहीं बनाने की काहली की वजह से हज का फॉर्म नहीं भर पाते थे, लेकिन अब जो है ऑफिस अकोला में खुल रहा है, उसकी वजह से पासपोर्ट बनाने वालों की तादाद बढ़ जाएगी और इसी की वजह से हाजियों के फॉर्म भरने की तादाद भी बढ़ जाएगी। फिलहाल हुकूमत की तरफ से पासपोर्ट ऑफिस की शुरुआत ताजन्ना पेट में वाक़ पोस्ट ऑफिस में की गई है, जिसका इफ्तिताह रुकन पार्लियामेंट संजय धोत्रे के हाथों अमल में आया। वहीं मुस्तकिल तौर पर पासपोर्ट ऑफिस की बिल्डिंग की तामीर का काम भी शुरू हो चुका है।
मकामी एसपी ऑफिस के अहाते में वज़ीर दाखिला रंजीत पाटिल के हाथों इस बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा गया है। बड़े प्रमाण में हज यात्री जो जाते थे तो वो उसमें से ज़्यादातर लोग उनको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रहती, तो उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ थी। तो कुछ लोग सऊदी में जाते थे, और वो सऊदी में जाने वाले जो है उसमें से 90% लोग ऐसे रहते थे कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। वहाँ भी वो कोई मिस्त्री है, ये वहाँ वो काम इलेक्ट्रिशियन है, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, उनको बहुत तकलीफ होती थी। तो इसलिए उनके पैसे भी बचेंगे, थोड़ा सा काम भी जल्दी हो। अकोला में पासपोर्ट ऑफिस के शुरू होने से जहां नागपुर तक सफर की तकलीफ और रोज रोज के चक्कर से निजात मिलेगी, वहीं एजेंट से छुटकारा पाने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। उर्दू ज़बान की मुखलिस खादिम, मारूफ खत्तात, मालिज और सहाफ़ी डॉक्टर रेहान अंसारी के इंतकाल पर मुंबई के अंजुमन इस्लाम में एक ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद अमल में आया। नशिस्त में डॉक्टर रेहान अंसारी की मुखलिसाना खिदमात को याद किया गया। वाज़ेह कि डॉक्टर रेहान अंसारी ने फ़न खत्ताती को जदीद लवाजिमात से हम आहंग करने में अहम रोल अदा किया था। फैज़ लाहौरी नस्तालिक खत को बनाने में अहम रोल अदा किया था। मुंबई और महाराष्ट्र की 15 से ज्यादा अदबी, सहाफ़ती और मिली तंजीमों के तवस्सुस से मुनक़दा ताज़ियती नशिस्त में डॉक्टर रेहान अंसारी की खिदमात को याद किया गया और उनके रुके कामों को आगे बढ़ाने को तरजीह देने का फैसला किया गया। बीच के लिए बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन हम आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं कि बहुत कम लोग हैं जिनमें उर्दू के फ़रोग़ का या उर्दू की मोहब्बत का सच्चा जज्बा मौजूद है। डॉक्टर रेहान अंसारी एक ऐसे नौजवान थे जिनमें उर्दू का सच्चा जज्बा मौजूद था, और यही वजह है कि उन्होंने जब महसूस किया कि कंप्यूटर पर हमारे पास में फ़ॉन्ट्स बहुत कम हैं, तो उन्होंने एक लाहौरी फ़ॉन्ट को ईजाद करने में बहुत कलीदी रोल अदा किया। डॉक्टर रेहान एक हमाजहर शख्सियत, एक मुनकसिरुल मिजाज, खामोशी से अपने मकसद के तहत काम करने वाला शख्स, जिसका जाना एक बहुत ही बड़ा खला पैदा हो चुका है। खत्ताती की जो किताबत की जो यहाँ क्लासेस 1974, 75, 76 में चलती थी अंजुमन इस्लाम में, और किसी वजह से वो मुनक़ते हो गई थी, आज हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर ज़हीर काजी ने दोबारा उसका अहया करने का ऐलान किया है। हमारा ये जो फ़न है, यानी फ़ैज़ लाहौरी नस्तालिक, खिताबत के अंदर कई ख़त हैं, जिसके अंदर नस्तालिक में भी कई किस्म के ख़त हैं, जो एक दहलवी नस्तालिक कहलाता है, एक लाहौरी नस्तालिक कहलाता है, एक शमसी नस्तालिक कहलाता है और एक ईरानी नस्तालिक कहलाता है। हम जो सीख रहे थे वो लाहौरी नस्तालिक था, जिसे हमने बहुत ही खूबी के साथ आज जो एक फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं फ़ैज़ लाहौरी नस्तालिक, वो हमने आज कंप्यूटर के ऊपर रेहान ने उसमें बहुत मेहनत की है। औरंगाबाद पुलिस की जानिब से सैकड़ों लोगों को उनका मसरूका सामान वापस किया गया। पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने एक तकरीब में शहरियान को मदऊ करके तकरीबन 45 लाख रुपए मालियत की अशिया वापस की, जिनमें सोने चांदी के जेवरात, नकद रकम, मोबाइल फोन, 2 व्हीलर्स और दीगर सामान शामिल हैं। वाज़ेह कि पुलिस कमिश्नर की खुसूसी दिलचस्पी से शहरियान को उनका मसरूका माल मिलने की राह हमवार हुई है। सामान वापसी का सिलसिला पिछले साल से जारी है। सीएम साहेबांच्या लोकोन्मुख पोलीस प्रशासन यामध्ये बऱ्याच गोष्टी येतात। वेळेवर तुमचे पासपोर्टचे व्हेरिफिकेशन करून देणे, तुमचे लायसन्स वगैरेचं काम करून देणे, आणि तुमचे जे काही समजा अशा प्रकारचे क्राईममध्ये मुद्देमाल आहेत ते परत करणे, तुमचे गुन्ह्याची तक्रार वेळेवर घेणे, की आपली जे लोकोन्मुख लोकाभिमुख प्रशासन आहे त्याचा एक भाग म्हणून आणि एक महत्त्वाचा पायदान म्हणून आम्ही असा आज हे कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। मुंब्रा की बिजली प्राइवेट कंपनी के सुपुर्द किए जाने के रियासती फैसले के खिलाफ मी मुंब्रेकर नामी समाजी तंजीम के बैनर तले 3 रोज से तकरीबन 15 लोगों की भूख हड़ताल बिलाखिर महकमे के अफसर और बीजेपी एमएलए के हाथों शरबत पीकर इख्तिताम पजीर हुई। महकमे के आला अफसर की जानिब से मुजाहिरीन के मुतालबात पर नजरसानी करने और अवामी नुमाइंदों से दोबारा सलाह मशवरा करने तक निजकारी के रियासती फैसले पर रोक लगा दिए जाने की यकीन दहानी भी कराई गई। इस मौके पर शहर की कई सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद रहीं, जहां इन भूख हड़ताल मुजाहिरीन का पुरतपाक खैर मकदम भी किया गया। चंद्रशेखर जी बावनकुले
के सलाहकार की हैसियत से मुझे यहाँ भेजा गया है। वैसे ऐसा था कि जहाँ जहाँ पर लॉसेस काफ़ी बड़े पैमाने पे होते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी अपॉइंट की जाए, ये हमारी केंद्र सरकार की मान्यता है। वो हिसाब से इसका विचार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों के जो प्रश्न है तो प्रश्न का पूरा समाधान करने के बाद ही इसकी फ्रेंचाइजी का लागू किया जाएगा। बाद में ये तय हुआ कि ऊर्जा मंत्री ने ये कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, कैबिनेट में ये पास हुआ है, इसको डायरेक्ट रद्द नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ऑप्शन रखते हैं और उसमें जो डिस्कशन होगा पब्लिक और उनके टोरेंट और MNBC-DCL के बीच में जो पुरावा पेश किया जाएगा, अगर पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है तो आएगा और नहीं है तो रद्द हो जाएगा। वही है। अकोला के बासी टाकली के करीब एक निजी बस की चपेट में आकर 3 अफराद हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि महलूक में से 2 अफराद बाइक पर सवार थे। तीनों की मौके पर ही मौत होने से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। वाज़ेह है कि 2 रोज में अलग अलग हादसों में निजी बसों की वजह से 5 अफराद हलाक हुए हैं। अमरावती जिले के अचलपुर में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। ताजमहल फंक्शन हॉल में मुनक्किद इस कैंप में शहर के सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों ने अपना खून अतिया किया। इस मौके पर सोसाइटी के सरपरस्त अमीरुद्दीन मियां ने कहा कि खून अतिया करना खिदमत खल्क है और इस्लाम खिदमत खल्क की तालीम देता है। वाज़ेह है कि मुहिदुया सोसाइटी की जानिब से साल भर शोबे खिदमत खल्क की सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं। जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है और दीन में जो है खिदमत खल्क का एक अहम हुक्म है और हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस से साबित है कि खिदमत खल्क करना बेहद ज़रूरी है। और इसके अलावा भी महदविया दायरों की तारीफ़ है कि हमने दीन के साथ साथ दुनिया के जो तमाम लोग हैं उनकी खिदमत की है बग़ैर किसी फ़र्क के, क्योंकि इंसानियत की खिदमत अल्लाह को पसंद है और हर धर्म में हर मज़हब में इंसानियत की खिदमत का जो है हुक्म दिया जाता है। आज बड़ी खुशी हो रही है, तमाम नौजवानों ने अचलपुर के बड़े गर्मजोशी के साथ यहाँ पर जो है शिरकत की है और ब्लड दे रहे हैं और तमाम लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है और ख़ास तौर से हर मज़हब के हर मसलक के लोग यहाँ पर आए हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हुए अपने अल्फाज को खत्म करता हूं। ईपीएफ पेंशन यूनियन की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में पेंशन याफ्ता अफराद ने शिरकत की। मुजाहरीन का इल्जाम है कि हुकूमत की जानिब से पेंशन याफ्ता मुलाजमीन को पेंशन के तौर पर माहाना जो मुआवजा दिया जा रहा है वो 800 से 2000 के दरमियान है, जबकि मौजूदा महंगाई के इस दौर में इतनी रकम से बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती। ऐसे में पेंशन की रकम को 2000 से बढ़ाकर 7000 रुपए माहाना करने का मुतालबा किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि जब तक हुकूमत उनके मुतालबात पूरे नहीं करती तब तक तहरीक खत्म नहीं की जाएगी। यह एहतजाज नांदेड़ में किया गया। के लिए 7500 रुपए पेंशन और उसको महंगाई बता देना। हम ये गवर्नमेंट से क्या ज्यादा नहीं मांग रहे, खाली 2 टाइम का रोटी का उतना मांग रहे। और हमको कामगार मंत्री ने 5 दिसंबर को दिल्ली में आश्वासन दिया था, आपका जो नोटिफिकेशन है मैं 10 तारीख को दिल्ली के पार्लियामेंट में रखूंगा बोले, बाद में उन्होंने अभी तक नहीं रखे। इसलिए हमको ये दुख होता है कि भाई हम 2 टाइम का रोटी मांग रहे, ये गवर्नमेंट से हम 4-4, 5-5 पेंशन नहीं मांग रहे और इसलिए दुख होता है। ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए अमरावती में युवा स्वाभिमानी तंजीम के ज़रिए तमाम विदर्भ सतह की ज़रूरी नुमाइश का इनेकाद अमल में आया। इस 2 रोज़ा ज़रूरी नुमाइश में रियासत भर के किसानों ने शिरकत की। नुमाइश में विदर्भ के किसानों को कपास, संतरा और दिगर खरीफ व रबी फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए रहनुमाई की गई। साथ ही फसल पर जरासीम कुश अद्वियात के लिए भी रहनुमाई की गई। इनके माध्यम से अमरावती जिला स्तरीय कृषि महोत्सव का आयोजन अमरावती के साइंसपुर मैदान में आयोजित किया गया था। ये कृषि महोत्सव संपूर्ण महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारत के किसानों को समर्पित है। मुस्लिम तबके के समाजी, तालीमी और सियासी मसाइल को उजागर करने के लिए कर्नाटक में एक और तंजीम का कयाम अमल में आया है। इस तंजीम का नाम है कर्नाटक मुस्लिम जमात। बेंगलुरु में जमात के उहदेदारों ने कहा कि मुस्लिम समाज में बेदारी लाना अहम मकसद है। कर्नाटक मुस्लिम जमात उलमाए कराम की सरपरस्ती में कायम एक गैर सियासी तंजीम है, ताहम तंजीम मुसलमानों की सियासी रहनुमाई का काम अंजाम देगी। मुसलमानों का तरक्की और आगे लेके आने का एजुकेशन, समाजी
और सियासी मैदान में मुसलमानों को लगे। आपको मालूम है बहुत बैकवर्ड है। हमारा पास एक डेटा आपका सामने रखे गए हमें अभी तालीमात का मैदान में 12% है। We need to have about 5 MPs, elected MPs, Lok Sabha MPs. If 5 MPs are to be elected, at least 10 tickets are to be given from secular parties. And therefore our demand will be that only, nothing. In winnable constituencies, winnable candidates, acceptable candidates have to be given. हमारी बड़ी बड़ी खानखाओं से, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानखाओं से हमारे दरमियान उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं। खानखाह बरेली शरीफ से हज़रत सैयद मन्नानी मियां साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और खानखाह के चौचा से हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नूरानी मियां अशरफी तशरीफ़ ला रहे हैं और खानखाह मारहरा से हज़रत सैयद नजीब हैदर मियां तशरीफ़ ला रहे हैं। कश्मीर की जान फुटबॉल खेल कश्मीरी नौजवानों का न सिर्फ शौक है बल्कि ताकत और राहत का जरिया भी है। इस हकीकत को बयान करने के लिए बेंगलुरु में खुसूसी नुमाइश मुनक्किद की गई। एडिडास इंडिया के तहत मुनक्किदा इस नुमाइश में कश्मीर की जिंदगी में फुटबॉल खेल की अहमियत को बयान करने की कोशिश की गई है। मारूफ फोटोग्राफर प्रशांत गडबोले ने कश्मीर का 3 रोजा दौरा किया। इस मौके पर उनके कैमरे ने कई ऐसे मनाजिर कैद किए जहां आम और खास फुटबॉल के साथ मगन दिखाई दिए। इस नुमाइश में कश्मीर की नौजवान फुटबॉल खिलाड़ी अफशा ने शिरकत की और ये पैगाम दिया कि कश्मीर में मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। जहन में बैठ गया कि कश्मीर में हालात ख़राब है। अब कश्मीर आओ तो सही, कश्मीर के लोगों के साथ घुलो मिलो तो सही। कश्मीर के लोग जैसे आपको वेलकम करते हैं ना, वैसे मुझे नहीं लगता कहीं पे भी वेलकम करते। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली इश्यूज़ तो है, इश्यूज़ के बगैर तो बात नहीं उठती है। इश्यूज़ है बट द थिंग इज़ हमें सोचना चाहिए कि हमें कौन सा पाथ लेना है और कौन सा नहीं, और वो चीज़ बहुत ही अच्छे से अभी हमारी यूथ कर रही है स्पोर्ट। अभी ये जैसा बंगाल को फुटबॉल रिलीजन हो गया, वैसा मुझे लगता है कि कश्मीर के लिए फुटबॉल रिलीजन हो गया है। लॉट ऑफ किड्स आर गेटिंग इन्वॉल्व, बहुत सारे बच्चे लोग उसमें एनरोल कर रहे हैं। हम जब ग्राउंड पे गए तो 5 साल से 35 साल तक बच्चे खेल रहे थे, हमें दिखे, एंड उनको ही कैप्चर करने की हमने कोशिश की है। मैसेज इस एग्जीबिशन का ये है कि थ्रू स्पोर्ट्स वी हैव द पावर टू चेंज लाइव्स। मतलब अगर आप खेल के मायने से देखते हैं जीवन को, तो ये जीवन थोड़ा सा अच्छा और पॉजिटिव लगेगा। हैदराबाद कर्नाटक जनप्रा संघर्ष समिति ने यौम जमहूरियत तकरीब का बैकआउट करने का ऐलान किया है। समिति ने इल्जाम लगाया है कि रियासती व मरकजी हुकूमत हैदराबाद कर्नाटक के साथ सौतेला सलूक कर रही है। समिति के सदर लक्ष्मण दस्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि साबिक रियासत हैदराबाद से अलहदा करके कर्नाटक में शामिल किए गए अजला की पसमानदगी का कई सरकारी रिपोर्टों में एतराफ किया गया है, बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया गया। समिति के लीडरान का कहना है कि मौजूदा मरकजी हुकूमत ने तो गोया हैदराबाद कर्नाटक से आंखें ही फेर ली हैं। मोदी हुकूमत में हैदराबाद कर्नाटक के कई प्रोजेक्ट्स इल्तवा का शिकार हैं। हैदराबाद कर्नाटक से हल्के लोकसभा बिदर से किसी मुस्लिम नुमाइंदे को टिकट देने का सियासी जमातों से मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। जिला गुलबर्गा के तालुका लिंद में मुनक्किदा एक अहम मीटिंग में इस ताल्लुक से प्रेशर ग्रुप व लॉबिंग ग्रुप्स तश्कील देने पर इत्तफाक किया गया। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 14% से ज्यादा है। तादाद की अगर बात की जाए तो 80 लाख से ज्यादा मुसलमान कर्नाटक में बसते हैं। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद लोकसभा में कर्नाटक से एक भी मुस्लिम MP नहीं है। बात अगर हैदराबाद कर्नाटक की जाए तो यहाँ मुसलमानों की आबादी रियासत के दूसरे इलाकों की बनिस्बत ज्यादा है। इसमें भी हल्के लोकसभा बीदर में मुसलमानों की तादाद रियासत के किसी भी लोकसभा हल्के से ज्यादा है। ऐसे में बीदर लोकसभा हल्के से मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने का कांग्रेस और JDS से मुतालबा किया जा रहा है। उन मुकामात को रिजर्व कर दिया गया, उन मुकामात पर कैटेगरी लाई गई जहां से मुसलमान के जीतने के कभी इम्कानात हो सकते थे। बेहतर नुमाइंदगी भी वहां से मिली थी पार्लियामेंट में जाने के लिए, तो अब वो रिजर्व हो चुकी। अब रिजर्व हो जाने के बाद अब ये कैसा अजीब व गरीब अलमिया है, आप देख लीजिए हमारा, कि 4 स्टेट्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना, इन 4 रियासतों से सिर्फ एक आदमी
MP बनकर पार्लियामेंट में गया है मुसलमान का। रोज बरोज तिब का पेशा तिजारत बनता जा रहा है। छोटे से छोटे मर्ज के लिए निजी अस्पताल हजारों रुपए वसूल कर रहे हैं, लेकिन जब जच्ची या छोटे बच्चों के इलाज का मामला आता है तो गरीब खानदानों पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ आयद हो जाता है। कर्नाटक के रायचूर में गरीब खानदानों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत खुसूसी इकदाम कर रही है। इस हवाले से देखें आप हमारी खास रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। हैदराबाद कर्नाटक के अजला में रायचूर जिला काफी पसमानदा जिला कहलाता है। ये जिला अक्सर खुश्कसाली का शिकार रहता है। जिले से 2 नदियां गुजरने के बावजूद पानी की किल्लत रहती है, जिसके सबब सनती तरक्की न के बराबर है। आमदनी के महदूद जराए होने के सबब गरीब और पसमानदा खानदानों की कसरत है। काबिल जिक्र बात यह है कि रायचूर शहर में मेडिकल कॉलेज के तहत एक बड़ा अस्पताल होने के बावजूद हामला खवातीन और छोटे बच्चों के इलाज के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। ऐसे में अस्पताल की मांग को मद्देनजर रखते हुए महकमे सेहत और बहबूद खानदान के हुक्काम ने एक खुसूसी मनसूबा बनाया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नसीर अहमद ने बताया कि जिला बिलखुसूस रायचूर की खवातीन और छोटे बच्चों की सहूलत के लिए कल्ब शहर में सरकारी अस्पताल कायम किया जा रहा है, जो कि ओल्ड अस्पताल की कई एकड़ जमीन पर तामीर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हुकूमत को एक रिपोर्ट भी पेश की गई है और हुकूमत से मंजूरी भी मिल गई है। डॉक्टर नसीर अहमद ने बताया कि 15 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्षों में खवातीन और बच्चों का अस्पताल कायम किया जाएगा। इन्होंने बताया कि 60 बिस्तरों से इस अस्पताल का आगाज होगा। रायचूर सिटी में जो है ना, बच्चों और औरतों के लिए खास तौर पर एक हॉस्पिटल जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से। टोटल जो है ना 15 करोड़ की आमद से ये जो है ना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के थ्रू जो है ना यह हॉस्पिटल एस्टेब्लिश होगा। टोटल इसमें 60 बेड रहेंगे, 60 बेड्स। नेक्स्ट 1.5 से 2 साल के अंदर जो है ना ये दवाखाना जो ना कायम होगा। शहरियार ने रायचूर जल्द से जल्द खवातीन और बच्चों के अस्पताल की तामीर कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि निजी अस्पताल के नाकाबिले बर्दाश्त अखराजात से गरीब खानदानों को निजात मिल सकेगी। कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट।